हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस की, और बेसिकली यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो बेसिकली क्या है फॉर इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा भी जो भी इंग्लिश लर्नर्स है वो भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और हम लोगों ने इडियम्स और फ्रेजेस को लिया हुआ है, तो देख लेते हैं कि इसमें जो पहला है हमारा, पहला क्या लिखा है, टू गेट इनटू हॉट वाटर। और मैक्सिमम पूछा जाता है कि टू गेट इनटू हॉट वाटर। तो हॉट वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट वाटर। हॉट का मतलब क्या है, यानी जो वाटर है वो गर्म है, ठीक है। तो यदि कोई इसमें पड़ जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल तो फील करेगा नहीं, अंडरस्टैंड। तो उसी को यहाँ पर बता रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर लिखा है टू गेट इनटू हॉट वाटर एंड द मीनिंग विल बी टू बी कॉट इनटू ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशानी, अंडरस्टैंड। हम लोग जानते हैं कि ट्रैवल का मतलब क्या होता है, परेशानी होता है, यानी ऐसा करने पर वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, बता रहे कि वो पड़ जाएगा किसमें, परेशानी में पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जो हॉट जो दिया हुआ है, यानी गर्म। तो बोला है कि टू गेट इनटू हॉट वाटर एंड द मीनिंग इज टू बी कॉट इनटू ट्रबल। तो इसकी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मैंने बताया कि यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू नो द मीनिंग करेक्टली ऑफ द इडियम्स और फ्रेजेस। सो सेंटेंस इज वाई आर यू ब्लेमिंग अदर्स, तुम दूसरों पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू गॉट इन टू हॉट वाटर योर सेल्फ, क्योंकि बता रहे हैं कि क्या, कि तुम स्वयं ही क्या किए हो, अपने आप को परेशानी में डाल रही हो, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि यू गॉट इन टू हॉट वाटर योर सेल्फ। तो जब योर सेल्फ है, देन देयर विल बी, दैट इज ओनली इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप केवल उस कार्य में केवल आप ही इन्वॉल्व थे, कोई दूसरा तो था नहीं कि जिसके लिए आप ब्लेम करें, अंडरस्टैंड। नंबर सेकेंड इज व्हाट लिखा है, टू च्यू द कट। टू च्यू, च्यू का मतलब जानते हैं क्या होता है, चबाना होता है। बोला है कि टू च्यू द कट एंड द मीनिंग इज टू थिंक डीपली। जैसे किसी चीज को हम चबाते हैं तो क्या होता है, हमको थोड़ा एफर्ट अधिक करना पड़ता है चबाने के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि टू थिंक डीपली, इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, थिंक डीपली, यानी गहराई से सोचना। इसकी मीनिंग बता रहा है किसका, टू च्यू द कट। सो व्हाट इज सेंटेंस, बोल रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग अ बिग प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले यू आर एक्सपेक्टेड टू च्यू द कट। देखिए आया है ना, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको थिंक करना है, और फ्रेज के फॉर्म में, यानी ये आना चाहिए जो एक्चुअल है हमारा, अंडरस्टैंड। तो वही बोल रहा है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू च्यू द कट, मीन्स आपको प्रोजेक्ट बड़ा स्टार्ट करने से पहले बिना सोचे समझे तो करना होगा नहीं, ये तो क्लियर है। तो उसी को बता रहे हैं कि टू थिंक डीपली, अंडरस्टैंड। ये नहीं कि केवल आपने बिग प्रोजेक्ट, और तो इसके जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो भी लोग हैं, इनसे आपको एक बार एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। नंबर थर्ड इज व्हाट, नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि बाय फीट्स एंड स्टार्ट। और ये भी बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, और बोल रहा है कि बाय फीट्स एंड स्टार्ट एंड द मीनिंग क्या बता रहा है, इरेगुलरली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से। और ये क्या है हमारा, यह एक एडवर्ब है, अंडरस्टैंड। और बताया गया कि मैक्सिमम जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली कुछ एडजेक्टिव में हम यदि एल वाई को लगा देते हैं तो क्या होता है, वो एडवर्ब का फंक्शन करने लगता है। तो फिलहाल अभी हमको उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस नहीं करना है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इडियम और फ्रेज, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। बाय फीट्स एंड स्टार्ट एंड द मीनिंग इज इरेगुलरली। तो बता रहा है कि वर्किंग बाय फीट्स एंड स्टार्ट यू विल नॉट गेट सक्सेस। बता रहा है कि आप सक्सेस गेन नहीं कर पाओगे, कैसे, इफ बाय वर्किंग फिट्स एंड स्टार्ट, आप यदि किसी भी काम में इरेगुलर, कम ही करिए लेकिन यू विल हैव टू डू रेगुलरली, अंडरस्टैंड। यदि आप उसको इरेगुलरली बता रहा है फिट्स एंड स्टार्ट, सो दैट विल बी प्रॉब्लम, यानी जो भी आपने एम बनाया हुआ है तो उसको करने के लिए क्या है, देयर शुड बी द व्हाट, रेगुलरिटी, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है कि रेगुलरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि ओनली इन द स्टडीज, कोई भी आपका फील्ड है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, यू शुड बी रेगुलर। बट यहाँ क्या बता रहा है कि इरेगुलरली। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है। नाउ वी कम टू द नंबर फोर, एंड नंबर फोर इज व्हाट, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ए है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है।
बोला है कि एट सिक्सेस एंड सेवेंस, तो बोला है कि कंप्लीटली स्कैटर्ड। कंप्लीटली स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, ठीक है, यानी जो चीज जहां पर होनी चाहिए उसका प्लेस वहां पर नहीं है। अंडरस्टैंड? उसी को बता रहे कंप्लीटली स्कैटर्ड यानी बिखरा होना या पड़ा होना, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? ये है कि जो जिस प्लेस पर जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस प्लेस पर नहीं है, सो दैट इज द मीनिंग। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? बता रहा है कि ऑन रिटर्निंग होम, on returning home what happened? She found all the articles of the home at sixes and sevens. You see here, this is, उसने क्या देखा? जब वो घर आई तो उसने देखा क्या? ऑन रिटर्निंग हो यानी घर लौटने पर, सी फाउंड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द होम एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी जो वस्तुएं थी, आर्टिकल्स का मतलब वस्तु भी होता है विदाउट ग्रामेटिकल, तो उसने देखा कि क्या था, वो रूम में इधर उधर पड़ा हुआ था, यानी उसका जो प्लेस होना चाहिए था वो नहीं था। तो यहाँ पर मैंने कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने क्या किया, मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसी तरह से और भी जो भी वोकेबुलरी की चीज़ें हैं उसको डिस्कस हम लोग और भी आगे करते रहेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।